निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, औ करहूँ सदा तिनके रखवारी। जिन्ह बालक राखैं महतारी। मित्रों, ईश्वर किसकी मदद करता है? जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है, लेकिन जिसका हृदय पवित्र होता है, जो कि मन से उत्तम होता है, ईश्वर उसको फल भी उत्तम ही देता है। ऐसी ही एक कथा का आज हम आपके सामने वर्णन करेंगे। इस कहानी को सुनकर आपको अपने भाग्य को कोसने का जो आपका नजरिया है वो बदल जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं वह कहानी। कहानी यह है कि कर्म का फल कैसे मिलता है। किशनगंज एक गांव पड़ता था। प्राचीन समय की बात है। किशनगंज नाम का एक गांव पड़ता था। उस किशनगंज नाम के गांव में एक रामू नाम का लकड़हारा निवास करता था। वह बहुत ही परिश्रमी था और बहुत ही लगनशील था। साथ ही साथ सच्चाई, ईमानदारी यह उसके मुख्य अस्त्र हुआ करते थे। वह इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता था और दिन रात मेहनत करता हुआ अपना जीवन यापन करता था। उसकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम सुमन था और उसके 2 बच्चे थे। दोनों ही ये 4 लोगों का जो परिवार था, सभी अपनी कम पूंजी में ही सुखी जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि रामू एक लकड़हारा था, इसलिए वह सेठ लालचंद के यहाँ काम किया करता था। और सेठ लालचंद के यहाँ रामू लकड़हारे के अतिरिक्त भी कई सारे मजदूर कार्य करते थे, जिनमें से एक था हरिया, दूसरा था झब्बू और तीसरा प्यारे। ये 4 लकड़हारे सेठ जी के यहाँ काम किया करते थे। लेकिन ये जो सेठ था, ये बहुत ही दुष्ट प्रकृति का था। ये सेठ ऐसा सेठ था जो कि अपने जो नौकर होते थे उनके द्वारा किए गए कार्य को ही कम करके दिखाता था और उनकी जितनी मजदूरी देनी होती थी उससे कम ही मजदूरी देता था। एक दिन की बात है, रामू को सेठ जी के यहाँ काम करने जाने से समय ज़्यादा लग गया। इस वजह से वह अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जा सका। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे सुमन, सुनो, तुम बच्चों को स्कूल आज छोड़ देना, क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूँ, इसलिए मैं सेठ जी के काम पर जा रहा हूँ और मैं अगले दिन से इनको स्कूल छोड़ने जाया करूँगा। जब सुमन से रामू ने ये कहा तो सुमन तुरंत ही रामू से बोलती है कि सुनो जी, आप कह रहे हैं स्कूल छोड़ाऊँ, बच्चों को कई दिन से इसकी टीचर परेशान कर रही है और वह कहती है कि तुम फीस लेकर नहीं आए हो, इनकी फीस भी देनी है। तब रामू कहता है कि परेशान मत हो, हम ज्यों ही पगार मिलेगी इनकी फीस दे देंगे। तब उनकी पत्नी कहती है कि देखिए, इतनी पगार से अब काम नहीं चल रहा है, अब सेठ जी से आप कहिए कि कुछ पगार बढ़ाएं, और जब वह पगार बढ़ाएंगे तभी तो हम बच्चों की पढ़ाई का और सब्जी इत्यादि का, घर के खाने पीने का खर्च उठा पाएंगे, क्योंकि अब तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रामू कहता है ठीक है, आज तुम जाकर इनको लेकर के स्कूल जाओ, अगले दिन हम पगार लेकर के आएंगे, तब बच्चों की फीस दे देंगे। मित्रों, रामू काम पर चला आता है, दिन भर काम करता है और जब शाम को पगार लेने के लिए वो अपने मालिक लालचंद के पास जाता है तो सेठ लालचंद के द्वारा कहा जाता है कि देखिए, इस समय हमारा जो माल था वो सारा गोदामों में लगा हुआ है, अभी तक हमारा माल नहीं उठा है, इस वजह से मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए तुम 2-4 दिन रुक जाओ। 2-4 दिन में जब ये माल उठ जाएगा तब जो पैसा आएगा मैं तुम लोगों की मजदूरी दे दूंगा। अब मरता नहीं तो करता क्या,
चारों लकड़हारे वहां से वापस चले आते हैं, अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। और जब घर पहुंचता है रामू, तब उसकी पत्नी कहती है कि क्या पगार ले आए? तो रामू कहता है कि नहीं, पगार नहीं मिली है। सेठ जी ने कहा है कि उनका माल अभी तक उठा नहीं है और 2-4 दिन में उनका माल उठ जाएगा, तब वह हमारी पगार हमें दे देंगे। तब उनकी पत्नी कहती है कि देखिए, पगार अगर लेकर कल नहीं मिलेगी तो और उनकी फीस नहीं जाएगी बच्चों की, तो उनकी टीचर कह रही थी कि अगले दिन से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा और अब स्कूल आने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, घर पर ही रह करके पढ़ना। तब रामू कहता है, अच्छा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, 2-4 दिन का तो समय लगेगा ही लगेगा। अब जो कुछ आगे होगा वह देखा जाएगा, जैसी स्थितियाँ होंगी उन स्थितियों से निपटा जाएगा, लेकिन अब इस समय तो हमारे पास पैसे नहीं हैं कि कल ही हम बच्चों की फीस को भर दें। तब उसकी पत्नी कहती है, चलो ठीक है। वो दिन पार होता है। अगले दिन पुनः रामू जाता है सेठ जी के काम पर। धीरे धीरे 5-6 दिन बीत जाते हैं और सेठ पैसा नहीं देता है। तब रामू की पत्नी एक बार फिर कहती है कि क्या पैसा सेठ जी ने नहीं दिया? तो रामू ने कहा कि अभी तो उन्होंने दिया नहीं है। तब उनकी पत्नी कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि आप सेठ जी से कहना कि अब पगार बढ़ाएं, क्योंकि इतनी पगार से हमारा लोगों का काम कुछ चलने वाला नहीं है। तब वो रामू कहता है, ठीक है, आज मैं सेठ जी से बात कर ही लेता हूँ कि वे हमारी पगार बढ़ाएं, क्योंकि इतनी पगार से हमारा काम नहीं चल रहा है। जब अगले दिन रामू जाता है काम पर, तो वहाँ सेठ लालचंद सारे लकड़हारों को इकट्ठा कराता है और वो चारों लकड़हारे इकट्ठे होते हैं, हरिया, झब्बू, प्यारे और रामू, और एकत्रित होकर के जब वह पैसा लेने के लिए जाते हैं तो वह सेठ उनको कम पैसा देता है, क्योंकि उसका करार हुआ था कि यदि 8 घंटे तुम काम करोगे तो तुम्हें महीने का मैं 3,000 रुपये दूंगा, प्रतिदिन 8 घंटे काम करना होगा। और जब वह हरिया को वेतन देता है तो हरिया को मात्र 2,000 रुपये ही देता है। तो हरिया कहता है कि सेठ जी, आप मुझे 2,000 रुपये क्यों दे रहे हैं, जबकि हमारा आपका करार हुआ था 3,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये कम क्यों दे रहे हैं? तब सेठ लालचंद कहता है कि हे हरिया, ज़्यादा बक बक मत कर, ये तुमको जो 2,000 रुपये दे रहा हूँ वो भी अधिक दे रहा हूँ, और जो 1 घंटे तूने बैठ करके गुजारा है, सुस्ताया है, उसका भी तो कटेगा, और उसी का 1,000 रुपया काट लिया गया है। तब हरिया कहता है कि सेठ जी, मैंने 8 घंटे काम किया है और 1 घंटा सुस्ताया है, तो आपका काम तो पूरा हुआ है। ज्यों ही हरिया के मुख से इस तरह के शब्द निकलते हैं, त्यों ही सेठ लालचंद गुस्से से लाल हो जाता है और वह हरिया से कहता है, लेना है तो 2,000 रुपये लीजिए, वरना कल से दूसरी जगह काम ढूंढ लीजिए, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हरिया बेचारा करता भी क्या, क्योंकि उसके पास कोई अन्य काम तो था नहीं, क्योंकि वह अन्य काम जानता ही नहीं था, वो तो केवल और केवल लकड़हारे का ही काम जानता था। अब वो दूसरी जगह जाता तब तो भूखों मरने लगता। ऐसी स्थिति में उसे 2,000 रुपये लेने पड़े। अब अगला नंबर आता है झब्बू का और प्यारे का। उनको भी वह कम से कम पैसे देता है और उनको भी कह देता है कि यदि इतने पैसे लेने हैं तो काम करो, और अगर नहीं लेने हैं तो कल से काम पर मत आना। अगला नंबर, जब लास्ट में नंबर आता है रामू का, तो रामू उनके पास जाता है। तो रामू को सेठ लालचंद 2,500 रुपये देता है। जब 2,500 रुपये देता है, तब रामू कहता है कि सेठ जी, मैंने तो 1 दिन की भी भांजी नहीं मारी है, मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली है, मैंने तो काम चोरी भी नहीं की है, मैं तो लगातार नियमित रूप से काम करता रहा हूँ, जितना समय मिला मुझे मैंने पूरा काम किया है, फिर मेरी पगार कम क्यों दी गई है? तब वो कहता है कि देखिए, इस समय मंदी का दौर चल रहा है और इससे ज़्यादा पगार मैं नहीं दे सकता हूँ। रामू कहता है, सेठ जी, जब हमारी आपकी करार हुई थी कि अगर 8 घंटे 30 दिन तक हमें काम करना है तो 3,000 रुपये मिलेंगे, फिर आप 2,500 रुपये दे करके हमारा शोषण क्यों कर रहे हैं? ज्यों ही ये शब्द निकलते हैं रामू के मुख से, त्यों ही वह सेठ अत्यंत ही क्रोधित हो जाता है और वह कहता है कि हे रामू, तुम्हारे अच्छे आचरण की वजह से तुम्हें 2,500 रुपये मैं दे रहा था, यदि ये रुपये लेने हैं तो लो,
और अगर नहीं लेने हैं तो मत लो, लेकिन ध्यान रखना अगले दिन से काम पर मत आना, कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लेना। हमारे पास कई सारे लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं। जब रामू उस सेठ के द्वारा इस तरह की गुर्गी में बोली गई भाषा सुनता है तो वह अत्यंत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि रामू को दूसरा तो कोई काम आता नहीं था। अब रामू करता नहीं, मरता नहीं तो करता क्या, और उसने वो पैसे सेठ से ले लिए। सेठ से पैसे लेकर के चारों बाहर आते हैं। चारों एक दूसरे से कहते हैं कि ये सेठ बहुत ही झूठा है, मक्कार है। लेकिन रामू कहता है कि देखिए मित्रों, हमारे पास जब कोई अन्य अनुभव नहीं है, हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं है, तो इस जितनी मजदूरी दे रहा है उतने में ही हमें करना पड़ेगा, और दूसरी जगह कोई है भी नहीं जहां हम मजदूरी कर लेंगे। खैर चारों सहमत हो जाते हैं, क्योंकि नेक दिल थे, और अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। जब रामू अपने घर पहुंचता है, तुरंत ही सुमन उससे पूछती है कि क्या पगार मिल गई। तो रामू बताता है कि हाँ पगार मिल गई है। तो सुमन कहती है कितने रुपए मिले हैं। तो रामू कहता है 2500 रुपये ही मिले हैं। तो सुमन कहती है कि 3000 मिलने थे, 2500 ही मिले हैं, जबकि मैंने तो आपसे कहा था कि आप कहना अपने सेठ से कि इस बार कुछ बढ़ाकर पैसे दे, और उसने तो इसमें से भी कम करके पैसे दे दिए। अब बताओ 2500 रुपये में कैसे खर्च चलेगा। 1000 रुपये तो बच्चों की फीस ही हो जाएगी, उसके बाद 1500 रुपये बचेंगे। इन 1500 रुपयों में पूरे महीने का खर्च कैसे उठाया जाएगा। इतनी सब महंगाई होती जा रही है, दाल भी महंगी हो गई है, सब्जी भी महंगी हो गई है, आटा चावल भी महंगा होता जा रहा है, यहाँ तक कि पानी का जो नल था वह भी टूट गया है, उसको भी बनवाने में पैसे लगेंगे। रामू कहता है ऐसा करो, पहले बच्चों की फीस दे दो, उसके बाद जो पैसे बचेंगे जैसे भी चलेगा वैसे चलाया जाएगा, जब कोई समस्या आएगी तो उसे मैं देख लूँगा। तो वह पत्नी कहती है इसमें तुम क्या देख लोगे, जब तुम सेठ से पैसे मांग नहीं पाए, जो तुम्हारी मजदूरी थी, तो आगे तुम क्या देख लोगे। तो रामू कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, परेशान न हो, सेठ जी ने तो मुझसे यही कह दिया है कि अगर इतनी पगार लेनी है तो लो, नहीं तो अगले दिन से काम पर मत आना। अब बताओ भला हमारे पास कौन सा ऐसा काम है जिस काम को हम करेंगे, हमारे घर का तो सारा खर्च ही नहीं चल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इतने में ही मजदूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं 2-4 घंटे दूसरी जगह भी कार्य कर लिया करूँगा, जिससे कुछ इतना पैसा मिल जाया करेगा कि हमारे परिवार का भरण पोषण सही ढंग से हो जाया करेगा। ऐसा कहते हुए वह अपनी पत्नी को समझाता है, और समझा करके अगले दिन वह पुनः सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए जाता है। 8 घंटे सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद जब वहाँ से वापस लौटता है तो वह आसपास के सारे दुकानदारों के यहाँ जाता है और काम की तलाश करता है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। तो वह बढ़ता हुआ दूसरे शहर की ओर चल देता है, और जब वह शहर पहुँचता है तो वहाँ भी उसे काम नहीं मिलता है। जंगल के रास्ते उसे शाम के समय अपने घर आना था, और जब वह बड़े लंबे कदमों से अपने घर की ओर चला आ रहा था, इसी बीच उसे सामने से उस जंगल में दिखाई देता है कि कुछ भैंसों का झुंड चला आ रहा है, जो कि बड़ी तीव्रता के साथ और क्रोधित से प्रतीत हो रहे हैं। वह उसकी ओर दौड़ते चले आ रहे हैं। इस स्थिति को देखकर रामू भयभीत हो जाता है, और वह अपने बचने का उपाय ढूंढने लगता है कि तभी उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है, और रामू उस गुफा की ओर दौड़ जाता है और उस गुफा में जाकर के खुद को बचा लेता है। जब भैंसों का झुंड उस स्थान से आगे निकल जाता है, तब वह उस गुफा से निकलने से पहले सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। जब वह निकलने ही वाला होता है गुफा से, तभी उसकी नज़र एक पास में ही रखी टोकरी पर पड़ती है। उस टोकरी को देख करके रामू सोचता है कि चलो इस टोकरी को उठा करके अगर घर ले चलेंगे तो कम से कम बर्तन इत्यादि या सामान को इधर रखने के लिए तो हो जाएगी। और जो ही वह धीरे धीरे चलता हुआ टोकरी के पास पहुंचता है और टोकरी को छूने का प्रयत्न ही करने वाला करता है कि सामने तभी एक आवाज़ आती है, और उस आवाज़ से में कहा जाता है कि रुको, तुम इस टोकरी को नहीं छू सकते हो। ज्यों ही ये आवाज़
रामू की कानों में पड़ती है, त्यों ही रामू के कदम जो कि आगे की ओर बढ़ रहे थे वह तुरंत ही रुक जाते हैं और वह ठिठक कर पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन एकाएक उसके सामने एक बहुत बड़ी आकृति उत्पन्न हो जाती है और वह कहती है कि हे रामू, तुमने इस टोकरी को छुआ है, इसलिए ये टोकरी तुम्हारी हो गई है। तब रामू कहता है कि आप कौन हैं और आप दिखने में इस तरह के क्यों लग रहे हैं? आप अपना परिचय मुझे दीजिए, मैं नहीं जानता और ये टोकरी मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ। तब वो कहता है कि हे रामू, मैं जिन्न हूँ और जिस गुफा में तुम खड़े हो इसी गुफा की मैं बहुत सारे दिनों से, बहुत वर्षों से रखवाली करता आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो गुफा है ये हमारे पूर्वजों की गुफा है और मैं इसी गुफा में रह करके इसकी रखवाली करता था। लेकिन तुम चूंकि इस गुफा के अंदर आए और इस टोकरी को तुमने हाथ लगाया है, इस वजह से तुम अपने बारे में मुझे बताओ। तब अपनी सारी स्थिति को उस जिन्न के सामने रामू कहता है। तब जिन्न कहता है कि हे रामू, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही सच्चे हृदय के व्यक्ति हो, बहुत ही ईमानदार हो, तुम्हारा हृदय एक बच्चे की तरह पवित्र है, इसी वजह से तुम इस गुफा के अंदर आ सके। और यदि तुम्हारा हृदय इतना पवित्र नहीं होता तो तुम कभी भी इस गुफा के मुख्य द्वार तक ही नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसका मन दूषित होगा, मैला होगा, वह कभी भी इस गुफा के द्वार तक नहीं आ सकता। इसके अंदर आना तो संभव ही नहीं है। और तुम्हारे ऊपर जो ही मेरी नज़र पड़ी है त्यों ही मैं तुम्हारे संपूर्ण इतिहास को जान चुका हूँ और मुझे ये ज्ञात हो गया है कि तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो और तुम्हारे अंदर जो मन है वह एकदम पवित्र है, बच्चों के जैसा है। तुमने जो भी बताया है वही सत्य है, इसलिए मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम इस टोकरी को ले जा सकते हो। तब रामू कहता है कि मैं इस टोकरी को नहीं ले जाऊंगा। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, तुम इस टोकरी के बारे में नहीं जानते हो, ये टोकरी एक जादुई टोकरी है, इस टोकरी को तुम ले जा सकते हो और इससे जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। तब रामू उस चिन्ह की ओर देखकर कहता है कि क्या ये वही टोकरी है जो मेरी दादी नानी मुझे कहानियों में सुनाया करती थी कि एक नगर में एक टोकरी थी और वह सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करती थी? तब वह जिन्न कहता है, हाँ रामू, ये वही टोकरी है कि इससे जो भी मांगा जाता है यह वह चीज़ को पूरी कर देता है। लेकिन यह तुम ले जा रहे हो, ये ध्यान रखना कि इसमें एक ही वस्तु डाली जाएगी और जो वस्तु तुम डालोगे उससे यह भर जाएगा, लेकिन यदि दूसरी वस्तु इसमें डाल दोगे तो तुम्हारा ढेर सारा नुकसान हो जाएगा। उस डलिया को लेकर के रामू वहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। चलते चलते जब वह अपने घर की ओर आता है तब तक देर हो चुकी होती है, शाम हो चुकी होती है और उसकी पत्नी रामू को देखती है तो कहती है, क्या दूसरी जगह कार्य मिल गया है? तो रामू कहता है, नहीं, दूसरी जगह कार्य नहीं मिल सका है। तो वह कहती है, फिर इतनी देर क्यों लग गई, कहाँ रहे आप? तब वो उस डलिया को दिखाता है तो डलिया को देख करके कहती है उसकी पत्नी, बस एक डलिया ये लेकर के आए हो? तब रामू कहता है, देखिए परेशान न हो, इस डलिया के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, ये डलिया एक जादुई डलिया है और इस डलिया में तुम एक ही चीज़ डाल सकती हो। ज्यों ही उस डलिया के बारे में राजू की पत्नी सुमन जानती है वह भी अचंभित हो जाती है और वह कहती है, जादुई की डलिया, कैसी डलिया है, क्या है? तब रामू उसको अपनी उस संपूर्ण घटना के बारे में बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। जब वो काम खोजने गया था उसे काम नहीं मिला और घर के लिए वापस आ रहा था, तभी रास्ते में भैंसों का जो झुंड दिखाई दिया और उस जिन्न से उसकी मुलाकात हुई और डलिया उसने इसे प्रदान की। जब सारी घटना के बारे में सुमन जानती है तो वह कहती है, तो इसका हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा क्या है जो इसमें डालेंगे? तब कुछ देर के लिए रामू मौन हो जाता है और मौन होने के बाद वो एकाएक बोलता है कि सुमन, क्या तुम्हें वो दिन याद है
जिस दिन मैं जंगल गया था और ढेर सारी लकड़ी लेकर के आया था, एक चंदन की लकड़ी मैंने तुम्हें रखने के लिए दी थी, क्या वह चंदन की लकड़ी तुम्हारे पास रखी हुई है? तब सुमन कहती है कि हाँ, मुझे याद आया, शायद वह मेरे पास रखी है, मैं अभी जाती हूँ और उसे लेकर के आती हूँ। सुमन वहाँ से जाती है और ढूंढ करके उस चंदन की लकड़ी को लेकर के आती है, और ज्यों ही वह चंदन की लकड़ी उस डलिया में डाली जाती है तो संपूर्ण डलिया उसी तरह की चंदन की लकड़ियों से भर जाती है। उसे देख करके वह दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि इस चंदन की लकड़ी को बेच करके अब कुछ हमें पैसा मिल जाएगा, जिस पैसे से हमारा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा, खाने पीने को मिलने लगेगा, अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। मित्रों, अगले दिन रामू एक लकड़ी निकाल करके घर में रख देता है चंदन की, और शेष लकड़ियों को बाजार लेकर जाता है और वहाँ बेचता है। मित्रों, चूंकि वह पहली बार चंदन बेचने के लिए बाजार गया था तो उसे चंदन की लकड़ियों की रेट भी पता नहीं थी, इसलिए वह सस्ते दामों पर चंदन की लकड़ियाँ बेच रहा था। इस वजह से वहाँ के जो अमीर लोग थे वह तो चंदन खरीद ही रहे थे, साथ ही साथ व्यापारी भी उसके पास से चंदन की लकड़ी खरीदने लगे। अब क्या था, रामू को ढेर सारा पैसा मिला, भले ही वो चंदन जितना था उसका मूल्य आधे से भी कम उसे मिला था, लेकिन उसके लिए तो वह बहुत बड़ी रकम थी, और वह उस सारे पैसे को लेकर के घर आता है। घर की सारी समस्याओं की पूर्ति हो जाती है, बच्चों की फीस जमा हो जाती है, घर का राशन एकत्रित हो जाता है। अब अगले दिन सुबह जब होती है तो रामू अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं सेठ जी के यहाँ जा रहा हूँ। तो रामू की पत्नी कहती है कि अब आप सेठ जी के यहाँ काम करने क्यों जाएंगे, अब तो आपके पास ये जादुई डलिया है, अब प्रतिदिन चंदन की लकड़ी बनाएं और मार्केट में बेचें और धीरे धीरे आप अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाएं। तब रामू कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, अब मैं सेठ जी के पास नौकरी करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, अब मैं सेठ जी के पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि उनके पास 3 अन्य भी लकड़हारे काम करते हैं जो कि दिल से बहुत ही साफ हैं, बहुत ही मेहनती हैं। उसके बाद भी ये सेठ उनको समय से और सही पैसा नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि उन सभी लकड़हारों को बुला कर ले आऊँ और इस डलिया से कुछ चंदन की लकड़ी उनके लिए भी तैयार करवाऊँ, जिससे कि उनकी भी स्थिति में सुधार आए और वह भी अपने बच्चों का भरण पोषण सही ढंग से कर सकें, उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंधन सही ढंग से कर सकें। मित्रों, इस तरह की भावना केवल और केवल एक सच्चे हृदय के व्यक्ति के अंदर ही हो सकती है, वरना आज के समाज में तो अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति यही चाहेगा कि इस डलिया का संपूर्ण उपयोग करके हमें ही आगे बढ़ना है और वर्तमान समय के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे भी हमें आगे निकल जाना है। लेकिन एक सच्चे व्यक्ति को ही ईश्वर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, और रामू भी एक ईमानदार व्यक्ति था और वह अन्य लोगों के दुखों से दुखी भी हो जाता था, इसलिए उसको वह डलिया मिली थी। और ऐसा कहता हुआ रामू सेठ जी के यहाँ जाता है, और जब सेठ जी के यहाँ जाता है तो वह उन तीनों ही लकड़हारों से मिलता है। तो वह तीनों ही पूछते हैं कि हे रामू, कल तुम कहाँ थे और तुम नहीं आए थे? तब रामू कहता है कि मैंने छुट्टी नहीं ली थी, मैं तुम लोगों को भी छुट्टी दिलाने के लिए आया हूँ। अब इस दुष्ट सेठ के यहाँ हम सभी को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वह तीनों कहते हैं, क्या कहीं दूसरी जगह पर आपको काम मिल गया है? तो वो कहता है, काम नहीं मिल गया, अब सदैव के लिए काम मिल गया है, इसीलिए मैं तुम तीनों को ही अपने साथ बुलाने के लिए आया हूँ। तुम तीनों मेरे साथ चलो, मुझे एक जादुई डलिया मिल गई है, और उस डलिया में जब चंदन की लकड़ी हम डालते हैं तो डलिया उसी तरह की चंदन की लकड़ियों से भर जाती है, और उस लकड़ी को हम चारों मिल कर के बाजार में बेचेंगे और उससे ढेर सारा धन कमाएंगे, जिससे कि हम सब के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे, और साथ ही साथ हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। और सेठ को भी मजदूरों की जब आवश्यकता होगी तो वह नए मजदूरों को लगाएगा, नए लकड़हारों को बुलाएगा, और नए लकड़हारे
जितनी मेहनत से हम लोग काम करते थे उतनी मेहनत से काम नहीं करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो सेठ का ये जो धंधा है ये चौपट हो जाएगा। और तब सेठ को याद आएगा कि हम लोग कितनी ईमानदारी से उसके साथ काम करते थे, फिर भी वह हमारे द्वारा किए गए कार्य का जो मेहनताना होता था उसे भी वह हमें उचित समय पर उपलब्ध नहीं कराता था। जब ये बात उन तीनों ने भी जानी तो वह भी सहर्ष रामू के साथ उसके घर की तरफ चल दिए, क्योंकि उन तीनों की आंखों में आंसू आ चुके थे और वह सोचते थे कि रामू जैसा सहृदय व्यक्ति कहाँ हो सकता है, रामू जैसा ईमानदार व्यक्ति कहाँ हो सकता है, रामू जैसा सच्चा मित्र कहाँ हो सकता है। आज के दौर में ऐसा मित्र ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला है। और वह जब आंखों के आंसू पोंछ करके रामू को गले से लगाने लगे, रामू उनको लेकर के आया और अगले दिन से उन चारों का यही काम हो गया कि एक डलिया चंदन बनाया जाता और चारों मिलकर उसको बेच कर लाते। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा और दूसरी ओर सेठ लालचंद का जो धंधा था वह चौपट होने लगा, उसकी लकड़ियों का कारोबार समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे वह कर्ज में डूब गया और आज वह पुनः इन्हीं चारों लकड़हारों के पास पहुंचा आकर के और इनसे काम मांगने लगा। जब उसकी इस दीनहीन दशा को देखा रामू ने, तो रामू ने उसको भी अपने साथ साझीदार बना लिया। लेकिन मित्रों, उसके द्वारा एक बार फिर से रामू के साथ विश्वासघात किया गया और उसने उस डलिया में उस चंदन की लकड़ी के जगह सोने का एक हार डाल दिया, और जो ही सोने का हार डाला त्यों ही वह डलिया गायब हो गई। क्योंकि जिन्न ने कहा था कि रामू जो चीज़ एक बार डालना वही सदैव इसमें डालना, लेकिन उस सेठ के द्वारा उस डलिया को गायब करवा दिया गया। मित्रों, इसलिए सही ही कहते हैं कि दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को कभी भी साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भी उसको अपने साथ रखेंगे उसके अंदर लालच, उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीज़ों का समावेश उसमें होता है। और वह जब भी आपके साथ होगा तो सदैव ही आपकी हानि ही कराएगा। आप भले ही सरल स्वभाव के हों, लेकिन सरल स्वभाव के लोगों को ही अपने साथ रखें। दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति को साथ में जब रखेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी छवि भी इससे धूमिल ही होगी। आपका यश कभी बढ़ेगा नहीं, वह आपके यश को अपने द्वारा किए गए कार्यों से अवश्य ही घटा देगा, यहाँ तक कि नष्ट कर देगा। और आज रामू, हरिया, झब्बू और प्यारे, इन चारों लकड़हारों की जो स्थिति में सुधार हुआ था, उस सेठ के उनके साथ आ जाने से आज उनकी स्थिति एक बार पुनः बिगड़ती जा रही थी और वह चाह कर भी उसको सुधार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास जो अक्षय पात्र था आज वह ही उनके पास नहीं बचा हुआ था। इसलिए संगत उसी व्यक्ति की करनी चाहिए जो कि अच्छे कर्म करने वाला हो, जिसका मन अच्छा हो, जिसके विचार अच्छे हों, जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो, साथ ही साथ एकदम स्वयं को बहुत बड़ा बनाने की प्रबलती इच्छा न हो। मित्रों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।